कश्मीर के पूंछ और राजौरी से भूकंप के झटके, नहीं हुआ जान माल का नुकसान। इसमें पहले भी किए जा चुके हैं झटके महसूस। अग्निपथ पर बोले सीएम बघेल ने लगाया केंद्र सरकार पर आरोप, कहा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर दौरा, जामदार के नामांकन में होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत अन्य नेता भी रहेंगे मौजूद। भाजपा ने पार्षद पद के प्रत्याशियों की सूची की जारी, 40 महिलाएं 40 पुरुषों की किस्मत दांव पर। सूची जारी होते ही आधे से ज्यादा कार्यकर्ताओं में रोष। खाली मकान में हुई लाखों रुपए की चोरी, शादी में गया था परिवार। डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी के आधार पर होगी मामले की जांच। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के पूंछ और राजौरी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक अभी तक किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इसमें पहले भी 14 जून को राज्य के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान ताजिकिस्तान था। तीव्रता 5.1 मापी गई थी। भारत की बात करें तो पिछले महीने भी कुछ भूकंप आए थे। इसमें हिमाचल प्रदेश में 3.5 तीव्रता, अरुणाचल प्रदेश में इसकी तीव्रता 4.2 रही। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, जिस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए सवाल किया है कि क्या केंद्र सरकार के पास सेना में भर्ती के लिए पैसे नहीं है। साथ ही भूपेश ने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी संपत्तियों को बेच रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखिए, पूर्णकालिक भर्ती होनी चाहिए, हमारी मांग है। राहुल जी ने आज भी ट्वीट किया कि पूर्णकालिक भर्ती होना चाहिए। पूर्णकालिक भर्ती करने में तकलीफ क्या है? आप बताना चाहते हैं कि अब सेना में भर्ती करने के लायक भी आपके पास पैसा नहीं है? देश को सुरक्षा करने वाले जवानों को भर्ती करने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है? वो जज्बा लेके देश की सीमाओं में जाता है, मुझे देश की सुरक्षा करना है, और उसके साथ उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस प्रकार से क्यों होना चाहिए? आप पूरे संपत्तियों को बेच रहे हैं, एक तरफ जितने भी संपत्ति है, अब दूसरी तरफ सेना में भी भर्ती करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आपको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आपकी स्थिति क्यों आई है इसे? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को जबलपुर दौरे पर होंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जबलपुर से बीजेपी के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार के नामांकन में शामिल होंगे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम समेत सभी नेता वंदे मातरम चौक सिविक सेंटर से रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी के नामांकन जमा करते समय आदर्श आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाने की बात करते नजर आए मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव, जिन्होंने कहा कि नियम कहता है कि उम्मीदवार के साथ 5 से अधिक व्यक्ति नामांकन जमा करने के दौरान नहीं हो सकते हैं, जबकि नियम को तोड़ते हुए भाजपा के बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेता यानी करीब 11 लोग नामांकन जमा करते समय दिखाई दिए। सीधे तौर पर यह आचार संहिता का उल्लंघन है। हम निर्वाचन आयोग से अपील करते हैं कि भाजपा उम्मीदवार का नामांकन रद्द करे। और यहां पर सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं भाजपा के अधिकारी। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। जी प्रदीप, सुन पा रहे हैं?
जी, यहाँ पर साफ तौर पर अगर हम बात करें तो आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूरा मामला जो है वो ग्वालियर का है और दरअसल ग्वालियर में आज महापौर पद के प्रत्याशी के लिए नामांकन दर्ज होना था, जिसमें खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है वो वहां पर पहुंचे थे। देखिए, वहां पर ये माना जाए कि जो एक निर्वाचन आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें यह कहा गया था कि 5 से ज्यादा लोग किसी भी प्रकार के नामांकन को लेकर के नहीं जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से ग्वालियर में ये पूरा मामला हुआ है, जिसको कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने उठाया है, तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो निर्वाचन आयोग की नियमावली है उसका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद है, केंद्रीय मंत्री मौजूद है, भाजपा के कई तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद है। ऐसे में तकरीबन 11 लोगों की उपस्थिति जो है वो बताई जा रही है। और ऐसे में ये पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं आचार संहिता उल्लंघन में आता है और इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस जो है लगातार हमलावर बनी हुई है। उन्होंने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जो प्रत्याशी है उससे यह कहा जा सकता है प्रत्याशी के नामांकन तक को रद्द करने की बात जो है की गई है। जी, अगर हम बात करते हैं नामांकन की, तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं। आरोपों के बाद भाजपा का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, निश्चित तौर पर जब आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं तो बीजेपी का भी जो आधिकारिक बयान है वो अभी तक आया नहीं है। इसमें किसी प्रकार की ये कहा जा सकता है कि आदर्श आचार संहिता के मामले में हालांकि शिकायत जो है वो कांग्रेस के द्वारा की गई है, लेकिन अभी तक बीजेपी में इस पर किसी प्रकार का कोई पलटवार या किसी प्रकार की जो स्थिति है वो क्लियर नहीं की गई। जी, अगर बात करते हैं प्रदीप जी, तो भाजपा जो है देश की एक जानी मानी और बड़ी पार्टी है और इसके बावजूद इस तरह की जो हरकतें की जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है कि जिस प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। इससे पहले भी हमने देखा है कि पहले कई बार भी ऐसे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन देखिए समय पर मामले जरूर दर्ज होते हैं, लेकिन उसका निष्कर्ष जो है वो देखा नहीं जाता है। देखिए, कई बड़े तमाम जो सवाल है वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर और ये कहा कि निर्वाचन आयोग पर भी खड़े होते हैं। देखिए, आदर्श आचार संहिता का जो मामला है हमेशा ये कहा जाता है कि जो निर्वाचन आयोग है वो निष्पक्ष होकर काम करता है, लेकिन अभी देखने वाली बात ये होगी कि जिस प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मामला जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है वो कितना सही हो पाता है, क्या निर्वाचन आयोग उसमें किस प्रकार से कार्रवाई करती है, ये आने वाला समय बताएगा। चलिए, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन करते साफ नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नामांकन के दौरान मौजूद थे। इस तरह से करीब 11 से ज्यादा लोग नामांकन के दौरान मौजूद रहे। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी के नामांकन जमा करते समय आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, जहां नियम कहता है कि उम्मीदवार के साथ 3 से अधिक व्यक्ति नामांकन जमा करते समय नहीं हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और सभी बड़े नेता कुल जमा 11 लोग नामांकन जमा करते समय स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग से हम अपील करते हैं भाजपा उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया जाए और आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले तमाम नेताओं के ऊपर आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई की जाए। भाजपा ने पार्षद पद के लिए बहुप्रतीक्षित प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सूची जारी होते ही आधे से ज्यादा कार्यकर्ताओं में रोष दिखाई दे रहा है, तो वहीं जिन्हें टिकट मिला है वे जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। भाजपा द्वारा जारी सूची में पूर्व विधायकों, नेताओं, बड़े पदाधिकारियों के परिजनों के नामों को फाइनल किया गया है। और खबर जशपुर से है, जहां खाली मकान में लाखों रुपए की चोरी हो गई। जानकारी के अनुसार परिवार शादी में गया था, जिसमें घात लगाकर बैठे चोरों को मौका मिल गया और वो लाखों का सामान लेकर भाग गए। पुलिस के मुताबिक कितने का सामान चोरी हुआ है ये अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन हमने डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। 3 घरों में चोरी की सूचना हमें भी प्राप्त हुई थी। सूचना पे तत्काल पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची है, थाना प्रभारी अपने बल के साथ में, और साथ ही फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड और साइबर की टीम भी
चोरी के घटना स्थल पे उपस्थित हैं। डॉग स्क्वाड की टीम की भी मदद दी जा रही है और साइबर की टीम जो है वो अपने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रही है। तीनों घरों से ज्वेलरी और नकदी सामान की चोरी है। अभी चूँकि घर में पूरे सामान का आकलन नहीं किया गया है तो एग्जैक्ट कितने रुपयों की चोरी हुई है उस संबंध में मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन सोने और नकदी रुपयों की चोरी की घटना हुई। बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद देर रात चली बैठकों में 6 निकायों की सूची पर सहमति के साथ ही सभी नगरीय निकायों के प्रत्याशियों की सूची जारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि टिकट वितरण को लेकर नेताओं के बीच गहमा गहमी भी हुई, लेकिन आखिरकार आलाकमान के निर्णय को ही आखिरी माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल स्तर पर चुनाव संचालन समिति के साथ बैठक की थी, उनसे नाम निकलवाए थे। इसके बाद मंडल अध्यक्षों ने वहाँ सभी प्रकार का समन्वय बना के जिले को भेजे थे। तो हमने जिला स्तर पर भी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के उपरांत कल सारी कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से सारे नाम डिक्लेयर किए हैं और कोर कमेटी में बहुत सम्माननीय लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तो सर्वसम्मति से ये सूची घोषित हुई है। इंदौर एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए टैंकरों से एलपीजी चोरी करने वाले अंतरराजकीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले हाईवे पर हर रात 200 से ज्यादा टैंकरों से 50 टन गैस निकाली जाती थी। जानकारी के अनुसार एसटीएफ ने झाबुआ जिले के पेट्रोल गांव में दबिश देकर मुख्य आरोपी महेश सोलंकी सहित 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ड्राइवरों से 22 रुपए किलो में गैस खरीदकर 44 रुपए किलो में बेच दिया करते थे। एसटीएफ ने आरोपियों से 5 टैंकर कैप्सूल जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है। एक्चुअली मुखबिर के द्वारा हमें सूचना मिली थी कि झाबुआ और जो पेट्रोल गांव है, झाबुआ के पेट्रोल गांव में उसके पास में ही एक महालक्ष्मी ढाबा है, उसके पास एक गांव है झीर गांव, तिराहा जो बोलते हैं, उसके बीच में एक मकान है। वहाँ पर कुछ लोग जो हैं अंधेरे के आड़ में एक गैस का जो टैंकर जो आते हैं गुजरात की तरफ से, उसमें एक पिकअप जो वाहन होता है उसके अंदर अपना खुद का एक सेटअप लगाकर गैस चोरी कर रहे हैं। ऐसी सूचना हमें 2 दिन पहले मिली थी, तो उस सूचना के पहले हमने तस्दीक करी। तस्दीक करने के बाद फिर हमने पूरा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। अवगत कराने के बाद जैसे ही हमें वहाँ से अनुमति मिली उसके बाद हमने पूरा टीम प्लान करा। प्लान करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से रवाना हुए। रवाना होने के बाद जब हम वहाँ गए तो हमने पूरी रैकी करी। रैकी करने के बाद जब हमें जानकारी लगी कि कार्रवाई सचमुच चल रही है तो फिर हमने दबिश देके पूरी गैंग को ऑन द स्पॉट पकड़ लिया। और पूरी खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर से जुड़ी ये पूरी खबर है जहां पर टैंकरों से गैस चोरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस पूरी खबर पर ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़हीन खान, उनसे जानेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। और माफ कीजिएगा, तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 200 टैंकरों से कुछ गिरोह के द्वारा चोरी की जा रही थी एलपीजी गैस की। और यहाँ पर 200 से ज्यादा टैंकरों से एलपीजी चोरी की जा रही है, जिसका गिरोह का पर्दाफाश यहाँ पर किया गया है। 50 टन से ज्यादा की गैस ये चुरा चुके हैं। और एलपीजी चोरी का ये पूरा मामला आपको बता दें तो इंदौर का ये पूरा मामला है जहां पर 200 टैंकरों से एलपीजी गैस चुराई जा रही थी। और पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो हेड ज़हीन खान, उनसे जानेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। जी सुन पा रहे हैं? हेलो जी ज़हीन जी, अगर बात करें यहाँ पर तो इंदौर का ये पूरा मामला है जहाँ पर एलपीजी गैस की चोरी हो रही थी, क्या कहेंगे? पुलिस कहाँ पे कमजोर पड़ गई यहाँ पर कि इस तरह की चोरी हो रही है और उनको पता नहीं चला? मैं आपको बता दूं, इंदौर में जो है एलपीजी चोरी करने का जो है मामला सामने आया है। इसमें जो है टैंकरों से एलपीजी चोरी की जाती थी और जो है जिस तरीके से जो कालका एक लगाते हैं गाड़ी के अंदर, ऐसे गाड़ी लगाकर जो है टैंकरों से काफी समय से जो है एलपीजी चोरी की जाती थी। उसी में एसटीएफ की टीम ने मुखबिर की सूचना पे जो है 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। काफी लंबे समय से जो है टैंकरों से जो एलपीजी गैस चोरी करते थे, जो टैंकर जो है गोडाउन पे जाते थे, जैसे सिलेंडर में भरने के लिए जो टैंकर जो डिपो से रिलीज होते थे, उन्हीं जो है डिपो ड्राइवर से सेटिंग करके पूरा मामला जो है चल रहा था।
जी ज़हीन जी, अगर हम बात करें इस पूरे मामले की, तो ये जो चोरी हो रही है, ये कितने समय से चोरी हो रही है और किस तरीके से इसका पर्दाफाश हुआ है? फिलहाल क्या है, ये चोरी जो है, टैंकरों से चोरी जो है, काफी समय से जो है एलपीजी गैस निकालने की चोरी की शिकायत पुलिस को मिल रही थी, जिसमें एसटीएफ ने एक टीम जो है गठित की और गठित करने के बाद जो है थाना प्रभारियों को भी साथ में लिया और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें जो है 4 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और ये काफी लंबे समय से इस तरीके का कार्य को संचालित कर रहे थे। ये अंतर्राज्यीय गिरोह के रूप में ये काम कर रहे थे। ये बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में इसकी जो है पड़ताल की जा रही है कि किस तरीके से जो ये एलपीजी चोरी करते थे और कहाँ ये इसको बेचते थे, इसकी पूरी जांच की जा रही है। जी, अगर बात करते हैं पुलिस की जांच में, एसटीएफ की जो जांच है उसमें क्या कुछ पाया गया है? ये कितना बड़ा गिरोह है और कहां कहां पर ये चोरी की वारदातें अंजाम देते आ रहे हैं? फिलहाल पुलिस ने जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। उनको सूचना मिली थी कि एलपीजी जो ट्रकों से जो है डिपो से निकलने के बाद जो है उस एलपीजी गैस निकाली जाती है, लेकिन काफी ज्वलनशील एलपीजी गैस रहती है, इसलिए जो है ये शंका के घेरे में नहीं आए कि एलपीजी गैस कैसे चोरी हो सकती है। पेट्रोल चोरी के तो काफी मामले आए थे इंदौर में, लेकिन एलपीजी गैस कैसे चोरी होती है, इसके लिए पुलिस ने मुखबिर तंत्र लगाया और मुखबिर के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि जो है ट्रकों से जो है एलपीजी चोरी की जाती है। उसी कड़ी में पुलिस ने जो है इन गिरोह को गिरफ्तार किया। इससे पूछताछ की तो इन्होंने जो है जगह जगह जो है ट्रकों से एलपीजी चोरी करना कबूल किया है और उनके पास से जो कुछ उपकरण है जो जिसके माध्यम से जो वो एलपीजी चोरी करते थे, पुलिस ने वो भी जब्त किए हैं। अब आगे की पड़ताल की जा रही है पूरे मामले की। चलिए, पूरी खबर पर कहीं बड़े खुलासे होने की संभावना है। जी, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एलपीजी चोरी से जुड़ा पूरा ये मामला इंदौर का आपको बता रहे, जहां पर एलपीजी की चोरी की जा रही थी, काफी लंबे समय से ये चोरी की जा रही थी। और मुंगेली में एक पति ने आपसी विवाद के चलते अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आपको बता दें, इस पूरी वारदात के बाद आरोपी पति ने पुलिस के पास जाकर अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। इस पूरे मामले में इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पर भी इंदौर गोंडा ट्रेन को रोककर जमकर प्रदर्शन किया गया। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस बल का भी प्रयोग किया गया। पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा पहले छात्रों को समझाया गया था, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन थमने के बजाय और उग्र हो गया, जिससे पुलिस बल को लाठीचार्ज करना पड़ा। आपको बता दें कि प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि छात्रों द्वारा ट्रेन में तोड़फोड़ की कोशिशें भी की गई, कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया गया। आखिरकार 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने छात्रों को रेलवे स्टेशन से खदेड़ने में कामयाब रही। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, अग्निपथ योजना को लेकर ये पूरा बवाल पूरे देश में चल रहा है। वहीं इंदौर की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहाँ पर छात्रों में भारी रोष दिखाई दे रहा है, जिस पूरे विवाद को संभालने की पुलिस ने कोशिश की पहले, और जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तो फिर लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को। ये छात्रों का यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं था, किसी भी तरीके की जो है यहाँ कोई इकट्ठे होने का या प्रदर्शन करने की कोई सूचना नहीं थी। इनका कार्यक्रम ऐसी जानकारी मिली थी कि मऊ में करेंगे, वहाँ पे इकट्ठे होने का कार्यक्रम था। फिर भी एहतियात के तौर पे यहाँ पुलिस बल लगाया गया था और पुलिस सतर्क थी। जैसे ही सूचना मिली कि वो कुछ लोग जो है छात्र लोग यहाँ आ रहे हैं और आने की सूचना मिली, तत्काल फोर्स जो है पहुँच गया, उनसे बात की। बात में छात्रों को बताया गया कि आप अनावश्यक रेलवे पटरी पर किसी भी तरीके से प्रदर्शन न करें, प्रदर्शन करेंगे तो ये अपराध है, एक रेलवे एक्ट के तहत वायलेशन कर रहे हैं। फिर भी उनके द्वारा नहीं माना गया और समझाइश देने के बावजूद भी तो फिर उनको जो है उनको हटा दिया गया, जिस पर वो पत्थरबाजी करने लगे। पत्थरबाजी करने पुलिस ने भी उनको खदेड़ दिया। टीयर गैस भी चलाई उनको भगाने के लिए, टीयर गैस का हल्का बल प्रयोग किया गया और छात्र इधर उधर भाग गए हैं। अभी ये बता पाना मुश्किल है कि कितने लोग जो है हिरासत में लिए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।